हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है उससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की जो ये रीडिंग है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, उनके कर्मा के अकॉर्डिंग उनको क्या फल मिलने वाले हैं। डिवाइन है, यूनिवर्स उनको उनके कर्मा के अकॉर्डिंग उनको क्या फल देने वाली है। ये यूनिवर्स से डिवाइन मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताया, जिन्होंने मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, जिनकी लाइफ को तहस नहस किया है, उनके कर्मों का फल आप क्या देने वाले हैं। चलिए, ओके। थर्ड पार्टी के कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, जिन्होंने मेरे व्यूवर्स की लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की है। ओके, द डेविल एंड द वर्ल्ड। ओके, मैं इन सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन मुझे बताएं ये 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन मुझे बताएं आपने ये 9 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन मुझे बताएं ये 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। जस्टिस। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन मुझे बताएं ये 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, चलिए। आपके थर्ड पार्टी, कुछ लोगों की तो सबसे पहले बता दूं, कुछ लोगों का कर्मा सेटलमेंट था। आप ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं उनके किसी भी पार्ट में आपका कोई कर्मा का कोई बाउंड्री, कर्मा का कोई लेन देन था, उसको आपने सेटल किया है। ठीक, देखिए ये आपको पहले बता दी, वो कर्मा सेटल हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में वो आए थे और अब उनका वो जाना हो चुका है। नाउ दे हैव डन। ठीक, जस्टिस हो चुका है। कुछ लोग ओपन माइंड होकर सुनिए फ्रेंड्स, वी डोंट नो हमने किस जन्मा में क्या कर्मा किए होते हैं, वो हमें सब चुकाने होते हैं, हम भाग नहीं सकते। तो कुछ पार्ट ऑफ जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका ये कार्मिक अकाउंट था जो क्लियर हो गया है। ठीक, कुछ इमोशनल लेन देन था जो डन हो गया है, उसमें जस्टिस के थ्रू वो आपकी लाइफ में आए थे। उन्होंने आपको पेन दिया और आपने वो पेन बेयर किया और वो उसको सेटल डाउन कर दिया है। ठीक है। इस सेटलिंग के बाद उनका जो कर्मा है सेटलिंग हो गया है। अगर वो वहीं रुक जाते हैं, यूनिवर्स का ये गाइडेंस है, क्योंकि मुझे आगे जो कार्ड दिख रहे हैं वो ये है कि वो थोड़ी ड्रैगिंग की सिचुएशन में आएंगे। अगर वो ड्रैगिंग की सिचुएशन में आते हैं तो अगेन कर्मा क्रिएट करते हैं और फिर उन पर जस्टिस भी होगा। अभी उनका कर्मा सेटल हो जाने के बाद उन पास्ट में ऐसा था कि उनके वेल्थ पे, उनके इमोशनल पार्ट पे आपकी तरफ से कुछ हिटिंग हुई थी, जो कर्मा अब सेटल हो चुकी है। तो ये डेथ के बाद वो आपको, यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि आपको अपने रास्ते जाना चाहिए, उनको अपने रास्ते जाना चाहिए। ठीक, अब उन्होंने भी जो पेन बेयर किया, उनके भी लाइफ में एक रोमांस और थोड़ा मनी, फाइनेंस और वेल्थ का आगमन होगा, क्योंकि उन्होंने भी उसको बेयर किया है। तो कहीं सेटलिंग तो होती ही होती है। तो फर्स्ट कार्ड से तो यही आ रहा है कि ये जो हुआ है, दिस वाज द जस्टिस। तो और आपके लिए ये गाइडेंस है कि लेट दैट थिंग गो, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाइए, न्यू लव और रिलेशन की तरफ जाइए। देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनका कर्मा सेटल हो गया है, या तो उनके लाइफ में नए पर्सन आएंगे, या सेम पर्सन से अगर चीज़ें रिपीट होंगी तो न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि पास्ट के जो कर्मा और पेन की जो साइकिल थी वो डन हो चुकी है। ये
ज़बरदस्ती फिट ना करें अपने आप को प्लीज़, क्योंकि कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो लाइक अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे होंगे, जो उनको टॉक्सिक हैं, उनको वहाँ पे आप फिट करने की कोशिश ना करें। उनको जाना है, लेट द थिंग गो, ओके। लेकिन कुछ जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो मैरिज में हैं, स्टिल उनकी मैरिज कंटिन्यू हो रही है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको पेन बेयर ही इसलिए करना पड़ा है कि वो कहीं ना कहीं आप दोनों का कार्मिक अकाउंट था। अब वो अकाउंट डेप्थ क्लियर हो गए हैं, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आपको वार्निंग है कि न्यू बिगनिंग आप अपने सेल्फ लव के साथ करें। अपने आप को जिस तरह से सेक्रीफाइस करके अपने रिलेशन पास्ट में बनाए थे और चलाए थे, वो नहीं करना है। अब नया अकाउंट शुरू होगा, जस्टिस उस पर हुआ है, मतलब कि जो भी पार्टनर थे थोड़ी अकल ठिकाने तो उनकी आएगी, लेकिन अब आपको पुराने एटीट्यूड में रह के ये रिश्ता नहीं चलाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि ये डेथ क्यों आया है। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये डेथ क्यों आया है। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये डेथ क्यों आया है। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये डेथ क्यों आया है। थर्ड पार्टी के कर्मा में ये डेथ क्यों आया है। थर्ड पार्टी के कर्मा में ये डेथ क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन ये बताएं मुझे थर्ड पार्टी के कर्मा में डेथ क्यों आया। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए, जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी ने आपके लिए क्रिएट की थी और उसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल तूफ़ानों से होके गुजरी, वो तूफ़ान जा चुकी है, ठीक। गॉड की ब्लेसिंग आपको मिल गई। देखिए, ये तूफ़ान आपने झेला इसलिए था कि आप इमोशनल ब्लाइंड हो गए थे। आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और उसकी वजह से आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ी थी। आपको ये लेसन देना था और ये लेसन आपको मिल चुका है। कार्मिक अकाउंट्स तो थे ही जिनके, वो कार्मिक अकाउंट भी क्लियर हो गए हैं और चीज़ों की डेथ हो चुकी है। न्यू बिगिनिंग के लिए आपको करल उसमें भी आया था, देखिए कब अभी भी आया है। आपको लव रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है और वो जो थर्ड पार्टी है वो भी ट्राई करेगी न्यू बिगिनिंग करने की। वो अपने डिफरेंट एस्पेक्ट में न्यू बिगिनिंग करने की ट्राई करेगी, लेकिन आपको बीच में ड्रैग करने की कोशिश करे तो प्लीज़ मूव ऑन, प्लीज़ मत जाइए। आपके कार्मिक जो क्लियर हो चुके हैं उनको रिक्रिएट मत कीजिए, ठीक है। अब आपको एक इनर पीस की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है और जो थर्ड पार्टी है उसको भी एक इनर डिफरेंट वे में डिफरेंट डायरेक्शन लेने के लिए कहा जाएगा। वो डिफरेंट रिलेशनशिप में जाएगी, जो उसको जो अंदर में उसको क्या बोलूँ मैं, तो उसको जो बेचैनी और दर्द की सिचुएशन में वो रही है उसको भी अब पीस मिलेगा और वो अपने डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होकर अपनी किस्मत की लव एंड हारमोनी को इनवाइट कर पाएगी। क्योंकि कर्मा के सेटलमेंट के बाद अब वो अपने फिनांस पे काम करना चाह रही है और वो अपने फिनांस पर काम करेगी। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, आपके फिनांस को उसने पास्ट में तोड़ा है तो उसको उसमें प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। जिनके साथ न्यू कर्मा का क्रिएशन हुआ है, जो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका था, वहाँ पे उन्होंने आपके फिनांस में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, तो वो प्रॉब्लम उनको आने वाले पार्ट में झेलनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी का जो कर्मा है वो उसके फिनांस के लिए, अबंडेंस के लिए आपके पास जो आई थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, ठीक है। और उसकी कुछ रिलेशन तो नए बनाएंगे, उसने जो नए रिलेशन वो बनाएगी वही नए रिलेशन उसको उसके कर्मा के अकॉर्डिंग रिटर्न देंगे। अभी तक जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग उसको मिल रही थी हर चीज़ पर, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं अब जा रही है। अब उसको बैलेंस बनाना मुश्किल होगा चीज़ों पर। जैसे आपने थर्ड पार्टी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, अब वही सिचुएशन उसकी लाइफ में, वो किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर रही है या करेगी जो उसको लाइफ में क्रॉस रोड पर ला करके खड़ा कर देगा और लाइफ में उसके ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। देखिए, यहाँ दो टाइप की रीडिंग है। एक जिनके साथ कर्मा था, उनका कर्मा तो सेटल हो गया, वो अपने रास्ते फिर वो अपनी किस्मत का काम करेगी, लेकिन डेथ के बावजूद भी जो ड्रैगिंग में है
और अभी तक कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ उनके कर्मा का रिटर्न ये है कि उनके फाइनेंस में ब्लॉकेज हो रही है, इमोशनल लाइफ भी ब्लॉक में होगी, और जो अबंडेंस जाए लाइक कि जो भी उनके सुकर्म उनको किए थे या अच्छे कर्मा की वजह से उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो रही थी, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वो पॉजिटिव एनर्जी पुल कर ली है अपने तरफ, और अब वो वहीं क्रॉस रोड पे खड़े होने वाले हैं, वही डिफ़िकल्टीज़ फेस करने वाले हैं, फियर, एंजाइटी, डिफेम, ये सारी चीज़ें वो चीज़ फेस करने वाले हैं जो उन्होंने आपको पास्ट में दिया था। ठीक है, ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं पेज ऑफ वैंस क्यों आया है, मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी के कर्मा में ये पेज ऑफ वैंस क्यों आया है। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द वर्ल्ड 2 बार आ गया। इट्स कंप्लीशन की ओर क्लियर बोल रहा है कि इट्स कम्प्लीटली क्लियर, इट्स कंप्लीटेड। उसने जिस पार्ट के लिए कर्मा क्रिएट ही किया था अबंडेंस के लिए, एक्चुअली थर्ड पार्टी ने आपके लाइफ में एंट्री ही इसलिए मारी थी कि उसको पता था कि आपकी वजह से आपकी जो एनर्जी है एक डिफरेंट एनर्जी है जो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, और उसको अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी चाहिए। तो उसने आपको बलि का बकरा बनाया और अपनी चीज़ों को फ्लरिश किया, एक्चुअली अपने हार्ड वर्क को कम किया, अपने लाइफ में अबंडेंस इनवाइट की, मनी इनवाइट की, सोशल, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी चीज़ें की। लेकिन एंड होने के बाद अभी जो सिचुएशन उसकी लाइफ में चल रही है वो क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली थी आपके प्रेजेंस की वजह से, दैट अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग। वो जो भी प्लानिंग कर रही है ना, वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, प्लानिंग उसकी फेल हो रही है, और इस फेल होने की वजह से वो ना बिल्कुल ना चिड़ी हुई सी चिड़ मची हुई है उसकी। ठीक है, उसकी लाइफ में आपकी प्रेजेंस की वजह से जो किस्मत बहुत गुड अच्छा हो गया था वो अब कहीं ना कहीं धूल में मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो है फिनेंशियल इंटरप्शन की। फिनेंशियल फ्लो जो हो रहा है वो इंटरप्ट हो रहा है। वो जिस वेल्थ की एनर्जी से ऑब्सेस्ड होकर आपकी तरफ आई थी, अब वो बर्डन की तरह हो गया उसको, वो जहाँ भी हाथ पैर मार रही है कुछ निकल के नहीं आ रहा है। वो जिस भी ऑप्शन की तरफ बढ़ रही है वो लग तो रहा है कि दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी, बट वहाँ जैसे ही पहुँच रही है वो सक्सेस उसके हाथ से निकल जा रही है। जैसा कि आपके साथ पास्ट में हुआ था कि सारी मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उसका क्रेडिट और उसका फल जो आ रहा था वो कोई और ले जा रहा था। सेम सिचुएशन इसके साथ हो रही है। सेल्फ डिसिप्लिन की उसमें कमी आ रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है, ओवर खर्चे हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, उसको जो सेल्फ वर्थ आपका लूज़ किया था उसने पास्ट में, अब वो खुद सेल्फ डाउट में आ रही है। वो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे ना उसको लग रहा है यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से ग्रोथ होगा, या इमोशनल ग्रोथ होगा, या फिनेंशियल ग्रोथ होगा, वो सारी चीज़ें उसको हर्ट कर रही हैं, वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। पास्ट में जैसे आप किए जा रहे थे आपको कहीं से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, सेम एनर्जी रिटर्न बैक हो रही है, वो भी मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, बट वो अभी भी टारगेट पर बनी हुई है, मगर उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। वो बहुत सारी चीज़ों में ना शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही है, और वो शॉर्टकट ना उसको बहुत प्रॉब्लम की तरफ और भी ढकेल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताए कि मेरे व्यूअर की थर्ड पार्टी के कर्मा में ये डेविल क्यों आया है। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर के थर्ड पार्टी के कर्मा में डेविल क्यों आया है। ओह, इसलिए ओके। the world okay।
अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहती थी, इनर हारमनी चाहती थी। ओके, सिचुएशन ऐसी है कि सेलिब्रेशन तो छोड़ो, आपस में ही लड़ रहे हैं, सारे आपस में ही लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने मिलकर आपके अगेंस्ट काम किया था उनके बीच ज़बरदस्त कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है। टेंशन चल रहा है चारों तरफ, सब एक दूसरे पर आग उगल रहे हैं क्योंकि कुछ भी फल नहीं रहा है। ये उनके कर्मा का रिटर्न है। देखिए, ये किया था पास्ट में उन्होंने, आपको चेन से बांध करके आपके और आपके पार्टनर से उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको अलग किया था और आपको हार्ट ब्रेक, ये इतने ज़्यादा पेन में दिया था। इसकी एनर्जी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कभी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पेनफुल एनर्जी होती है। जो बेयर करता है वही जानता है। नाउ पासा पलट चुका है, सेम थिंग उसकी लाइफ में रिटर्न हो गई है। उसने जहाँ से भी अपना दिल लगाया था, इमोशनल इन्वेस्टमेंट किए थे ना, वहाँ सेम पेन से वो गुज़र रही है। इनफैक्ट मोर दैन दैट, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा पेन आपने बेयर कैसे कर लिया, आप इससे उभर कैसे गए, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही होता है, जब सामने वाले को पेन के देते हैं तब तो अच्छा लगता है, जब रिटर्न होके आती है तो हालत ख़राब हो जाती है। अब सही में उसकी हालत ख़राब हो रही है। वो रियलाइज़ कर रही है कि पेन क्या होता है। वो छटपटा रही है, वो दुआ कर रही है भगवान से कि मुझे माफ़ कर दो। मगर कर्मा कभी किसी को माफ़ नहीं करता। आपने जो किया है उसको आपको चुकाना ही पड़ता है। उसकी लाइफ में जो उसने दिया है उससे उसकी लर्निंग हो रही है, और इससे भगवान उसको गॉन थ्रू करा रहे हैं। यूनिवर्स उसको उससे निकाल रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो उसकी पेन क्या होती है, फेलियर क्या होती है। जब बार बार कोई इंसान अपना 100% दे और वो फेल करता है तो उसको कैसा फील होता है। जस्ट रियलाइजिंग, वो फिर भी ब्लैक एनर्जी में है। वो बार बार ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी सिचुएशन ये कि कुछ भी कर रही है, काम नहीं हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, और वो रिटर्निंग उसको बहुत भारी पड़ रहा है। उसको ये भी समझ रहा है कि चीज़ें क्लोज हो गई हैं, और क्लोजर कैसी होती है उसको समझ में आ रहा है, फिर भी वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। उसको डिवाइन के इतने डंडे पड़ रहे हैं ना कि वो बता नहीं सकती। ऊपर से मुस्कुराना, अंदर से टूटना क्या होता है ना, उसको समझ में आ रहा है। हर तरह से प्रोग्रेस स्टॉप हो गई है। दो तरह के लोग हैं यहाँ, मैं पहले बोल रही हूँ। एक लोगों ने तो अपने एक्सेप्ट कर लिया है, डेड की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो उसमें लगे पड़े हैं, उनकी ये एनर्जी है फ्रेंड। कहीं से भी कोई अच्छी खबर आ जाए इसके लिए वो तरस रही है। जो पास्ट में आपकी सिचुएशन थी, पास्ट में आप अपने सक्सेस को, अपने फिनांस को बनाने की आपने जितनी कोशिश की थी और बार बार फेलियर की सिचुएशन में आ रहे थे, वही सेम एनर्जी वो फील कर रही है, उससे गॉन थ्रू हो रही है। हड़बड़ी में ना वो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही है। वो जहाँ से भी वो तंत्रा मंत्रा करती थी उसको फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। कोई भी एनर्जी यूनिवर्स आप तक रीच आउट होने नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत आपको महसूस होता होगा, लेकिन अब नाउ यू आर स्टेबल। आप अपना काम कर रहे हो। हर काम, छोटे से छोटे काम उसके डिले हो रहे हैं। जैसे आपके पास्ट में हुए थे छोटे से छोटे काम डिले, वैसे ही हो रहे हैं। और इस पेन ने तो उसको कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। उसको ये महसूस हो रहा है अब कि इमोशनली उसको कोई किसी ने चीट किया है। वो चीटिंग की एनर्जी में खुद है, बहुत दुख में है, उसको बंधा हुआ महसूस कर। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो इसके लिए यूनिवर्स से गुहार लगा रही है, हेल्प मांग रही है, लेकिन अभी उसको हेल्प पहुंच नहीं रही है, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है। 100% समझते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसने क्या किया है। क्योंकि जब यूनिवर्स ने चीज़ों की डेथ कर दी, तुमने ड्रैग आउट क्यों किया, क्यों पुल आउट कर रहे हो। वो अपने आप को खुश करने के लिए मेहनत तो कर रही है, अपने आप को चिल आउट कर रही है, बाहर ले जा रही है, इनर हारमोनी बनाने की कोशिश कर, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एंड ऑफ द थिंग्स उसके पैसे लूज़ हो रहे हैं, इमोशनल ड्रेनिंग हो रही है, टेंशन हो रहे हैं। लोग 10 आते हैं,
एंजॉय करते हैं खुद और इसी को 10 बातें सुनाकर चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी थर्ड पार्टी की लाइफ में बनी हुई है, ठीक है। ये उसके कर्मा का रिटर्न है जो उसको बेयर करना ही होगा। आपके लिए अब गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक, सॉरी। यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के लिए, आप मुझे बताएं। यूनिवर्स डिवाइन मुझे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं। आप अपना मेहनत करते रहें, आपको जिस पार्ट में लगे हुए हैं वो बिना रुके बिना थके करते रहना है, ठीक है। आप जिस पार्ट से निकल चुके हैं, जो इमोशनल क्लैरिटी हो गई है, उसमें भ्रम में नहीं पड़ना है, चाहे आपको कोई कितनी भी लालच देने की कोशिश करे, ठीक। ये टावर ये दिखा रहा है कि ये टावर जो है, जिस टावर से आप निकले हैं और जो आपने समझा है, जहाँ से आपने अपने टारगेट सेट की है, उस पे बने रहें। देखिए द स्टार, ठीक है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, टावर हो चुकी हैं, पेन से गुजर चुके हैं, जस्ट लीव द थिंग, ये वार्निंग की तरह है और उसको एंट्री नहीं देनी है फ्रेंड। ये अभी भी इस एनर्जी में है, भूलिए मत, इस एनर्जी में है वो अगेन सेम चीज़ आपको देगी अगर आपने उसको एंट्री अपने लाइफ में दी तो। लेट द थिंग गो। आपको जो आपने जो इनर पीस कमाया है, अपने अंदर की जो हारमनी आपने ली है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस किया है, स्टेबल किया है, आप इंट्यूटिव हो गए हैं, उन सारी चीज़ों के साथ अपना हार्ड वर्क देते जाएं। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है किसी की भी। शायद अभी के डेट में आप किसी और की जिम्मेदारी अपने सर ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ ना ओढ़ें, इसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। फिर से प्लीज़ रिमूव दिस इन्फ्लुएंस। एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप होप में हैं, वो राइट होप है, होप बनाए रखें और अपना काम करते जाएं। बहुत लोगों को फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं मगर वो दिखेंगे। आप आगे फ्यूचर में ऐसे ही बढ़ते जाएं, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। यूनिवर्स डिवाइन पर अपना फेथ वैसे ही बनाए रखें। आपको हर चीज़ की रियलिटी पता है, उसके बावजूद भी अगर ओवर बर्डनड हुए तो इस टावर को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर से नेगेटिविटी की प्रोजेक्शन है जो यूनिवर्स डिवाइन रोक रही है। लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें को अपनी लाइफ में घुसाएंगे तो डिवाइन क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आप अपने अबंडेंस और फिनांस पे काम करें, ब्लाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। लीव ये फोल्ड खोल दीजिए, इसकी वजह से भी अपने पास में बहुत केयर किया है, जस्टिस हुआ है, तब आपको चीज़ें मिली हैं। तो बस आज के लिए ये इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी और जो लोग थोड़ा बहुत डाइवर्शन की सिचुएशन में होंगे वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली ट्रैक पर ला पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।